हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज आप सब सोच रहे होंगे कि मैम आज क्या पढ़ाने वाली हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मॉडल वर्ब्स। आप सबने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट आर मॉडल वर्ब्स, तो मुझे लगता है कि आप सबका आंसर होगा कैन, कुड, विल, शैल, मस्ट। ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। बट एक्चुअली में बच्चों, ये मॉडल वर्ब्स नहीं है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। बट आप मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स एक्चुअली में मूड को बताते हैं। ये जो MOD है ना, दैट इज़ मूड। ये किसी भी इंसान के मूड को बताता है हमें। अब ये कैसे बताता है ये देखते हैं। एक्चुअली में ये आपके दिल की बात बताता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमको कुछ विश करना हो, किसी की डिज़ायर बतानी हो, परमिशन लेनी हो, एडवाइस करना हो, या फिर किसी की एबिलिटी या कैपेबिलिटी बतानी होती है। उस टाइम पे हम इन मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अब हम दो एग्जाम्पल्स लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये मन की बात कैसे बताता है। आपने यहाँ दो एग्जाम्पल्स देखे ना, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश। अगर यहाँ पे हम इस मॉडल वर्ब्स को हटा दें और यहाँ पे इस मॉडल वर्ब को हटा दें, तो यहाँ पे बाकी सेंटेंस सेम है ना, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। कैन लगते ही ये आपको उसकी एबिलिटी बता रहा है कि मुझे लगता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये मेरे मन की बात है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे शुड लगते ही ये सेंटेंस एडवाइस में बदल गया। ये मेरे मन की बात है यहाँ पर कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। ये भी मैं अपने मन की बात कर रही हूँ ना, शुड लगाकर कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। तो ये एडवाइस दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो आपने देखा कैसे मॉडल को लगाते ही सेंटेंस का पूरा पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे सेंटेंसेस में, तो इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि कब और कैसे कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें। A modal is a type of helping verb that is used to express someone's intention। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये मन की बात को बताता है, यानी किसी के इंटेंशन को बताता है। कभी भी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन या परमिशन को बताना हो तो हमको वहाँ पर मॉडल वर्ब्स का यूज़ करना पड़ता है। अब ये आए एग्जाम्पल्स पर। मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स: कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड। और भी बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ इतने ही बताए हैं। कैन, कुड आपकी एबिलिटी को बताने के लिए यूज़ होता है, परमिशन के लिए यूज़ होता है। शुड ऑलवेज इज़ यूज्ड फॉर एडवाइस ओनली। शुड और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता। मस्ट और हैव टू ये दोनों हमेशा ऑब्लिगेशन, यानी कोई भी काम जो कंपल्सरी है, करना ही है, मैंडेटरी है, उसके लिए यूज़ होता है। मे, माइट, कुड और कैन ये सब पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। अब सबके सब पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज़ होते हैं ये देखते हैं। इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा ही, ऑब्वियसली डिफरेंस है। सो अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ यूज़ ऑफ मे। मे का यूज़ हम कब कब और कहाँ और कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली मे 3 जगह यूज़ होता है: परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड ब्लेसिंग्स के टाइम पे। सबसे पहले हम देखते हैं परमिशन के लिए। तो परमिशन का कैसे है ये, लेट्स सी। परमिशन जब भी हमको एक फॉर्मल मैनर में लेनी होती है, फॉर्मल मैनर जहाँ पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप अपने बड़ों से अगर परमिशन ले रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो उस केस में आपको पोलाइट होना पड़ेगा। तो में हम यूज़ करते हैं जब हमको पोलाइटली किसी से परमिशन लेनी होती है, या हम अपने टीचर्स से परमिशन ले रहे हैं, या प्रिंसिपल, या फिर अपने किसी बड़े से परमिशन ले रहे हैं। इन दैट केस हम यूज़ करते हैं मे का। में परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है, यानी विथ रिस्पेक्ट हम इसको यूज़ करते हैं, फॉर्मल मैनर में यूज़ करते हैं, कॉलेज, ऑफिस, स्कूल, या फिर अपने बड़े से बात करते वक्त हम इसको यूज़ करते हैं। अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आप सबको याद होगा,
आप जब भी क्लास में एंटर करते हो और टीचर से परमिशन मांगते हो तो आप क्या बोलते हो? मे आई कम इन? तो एग्जैक्टली मे हम फॉर्मल मैनर में यूज़ करते हैं और अपने से बड़ों से या स्कूल कॉलेज में या किसी भी ऐसे इंसान से जब हमको बात करनी होती है जो कि हमारा फ्रेंड नहीं होता है, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं परमिशन लेने के टाइम पे। मे का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के साथ कब करते हैं? एक्चुअली पॉसिबिलिटी क्या है? चांस ऑफ हैपनिंग, कोई भी चीज़ के होने की चांसेस। पॉसिबिलिटी यही है कि कोई भी चीज़ या तो होगी या तो नहीं होगी, तो उसके चांसेस क्या हैं होने की और ना होने की, उसी को हम पॉसिबिलिटी कहते हैं। और मे एक और जगह यूज़ होता है जो कि ब्लेसिंग्स देने के लिए भी यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स कि कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले देखिए मे बी ही इज़ राइट, यानी हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हो सकता है कि वो सही हो, चांसेस है इस बात के कि वो सही हो। नेक्स्ट वन, ही मे कम टुडे, यानी चांस है, हो सकता है वो आज आए। नेक्स्ट, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स, अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो चांसेस हैं आपको अच्छे मार्क्स मिलने की। तो यहाँ पर ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं, यानी जो इवेंट हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और नॉट हैपनिंग में हम मे नॉट कर देते हैं। अब बचा विश एंड ब्लेसिंग। जब भी हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे हम जनरली बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड शार हिज ऑल द ब्लेसिंग्स ऑन यू। तो यहाँ पे हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी को ब्लेस करेंगे वहाँ पे हम मे का यूज़ ज़रूर करेंगे। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द यूजेस ऑफ माइट। हम मे के बारे में पढ़ चुके हैं और अब माइट के बारे में पढ़ते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, बट यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। मे के केस में कम पॉसिबिलिटी है और माइट के केस में बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ही माइट लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बहुत कम चांसेस हैं कि उसको बास्केटबॉल खेलना पसंद हो। परमिशन, वहाँ के केस में भी मैंने आपको बताया था मे इज़ यूज टू टेक परमिशन, वहाँ पे भी फॉर्मल मैनर है, वहाँ पे फॉर्मल मैनर कम है और यहाँ पे फॉर्मल मैनर ज़्यादा है। जैसे माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेलिटी है जबकि वहाँ पे कम थी। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तो कम फॉर्मेलिटी थी। सजेशन, यहाँ पर हम सजेशन दे सकते हैं बट वेरी पोलाइट मैनर में। यू माइट ट्राई माई चीज़ी केक, सॉरी, यू माइट ट्राई माई चीज़ केक। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट ज़्यादा फॉर्मल होगी। माइट आई बोरो योर बुक, और कंडीशनल के केस में भी माइट का यूज़ किया जाता है। जैसे लोगे इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट फिनिश इट, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते तो आप ये काम फिनिश कर लोगे। टेल यू अबाउट द यूजेस ऑफ कैन। कैन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? कैन कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, कैन परमिशन के लिए यूज़ होता है। नाउ यू ऑलमोस्ट बी कन्फ्यूज्ड कि अरे परमिशन तो मैम ने मे में भी बताया था। एग्जैक्टली मैंने मे में भी परमिशन के बारे में बताया था, बट मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि मे के केस में परमिशन जो है वो फॉर्मल मैनर में ली जाती है, यहाँ पर परमिशन इनफॉर्मल मैनर में ली जाएगी। यानी जब भी आप इनफॉर्मल हो किसी के साथ या अपने फ्रेंड्स या फिर अपने छोटे भाई बहन के साथ हो, इन दैट केस आप यहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हो। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स, तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। द फर्स्ट वन, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या है? कैपेबिलिटी है, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स अ परमिशन, यहाँ पर हम परमिशन ले रहे हैं, हम बहुत पोलाइट नहीं हो रहे हैं। मे के केस में वी वर वेरी पोलाइट एंड दिस केस वी आर लेस पोलाइट। यहाँ पे हम आराम से अपने फ्रेंड्स में पूछ सकते हैं कैन यू सॉल्व दिस, कैन यू डू दिस फॉर मी। ओके, आई कैन नॉट अंडरस्टूड योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाया। आई कैन नॉट कुक, मैं कुक नहीं कर सकता। दे कैन लिव इन माई हाउस, तो यहाँ पर भी हम परमिशन दे रहे हैं कि येस दे कैन लिव इन माई हाउस। तो आपने देखा यहाँ पे परमिशन और कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। परमिशन कहाँ पर थी? ये थी परमिशन। एबिलिटी कहाँ पर थी? यहाँ पे एबिलिटी थी।
फिर परमिशन, ये रहा एबिलिटी, ये एग्जाम्पल बता रहा है और ये एग्जाम्पल भी आपको एबिलिटी ही बता रहा है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परमिशन और एबिलिटी या कैपेबिलिटी को बताने के लिए कैन का यूज़ हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कुड। कुड क्या होता है? ऑब्वियसली सबने सुन रखा है पास्ट टेंस ऑफ कैन, बट इसको हम कब कब कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स सी। कुड यूज़ होता है तब जब हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो किसी से। उसके अलावा कुड कहाँ पर यूज़ होता है, पहले वो देख लेते हैं। एबिलिटी इन पास्ट, कोई भी चीज़ जो आप बता रहे हो कि मैं ऐसा कर सकता था, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। जब भी हम अपनी एबिलिटी को बताते हैं जो कि पास्ट में थी, उसके बाद वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कुड का। इसके भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, बट पहले हम आपको बता दें कि और कहाँ यूज़ होता है कुड। कुड यूज़ होता है नरेशन में, और इसके भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। सो नाउ लेट्स सी वन बाय वन कि ये क्या है। पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट आपको समझ में आ गया ना, जब आप बहुत प्यार से किसी से कुछ बोलते हो, इन दैट केस यू विल यूज़ कुड, वहाँ पे हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, आप बहुत पोलाइट हो उससे जब भी आप कुड यूज़ कर रहे हो। अगर आप कैन यूज़ कर रहे हो तो आप कम पोलाइट हो। आप कैन भी बोल सकते हो, कैन यू प्लीज़ ओपन द विंडो फॉर मी, आप अपने फ्रेंड से ऐसा बोल सकते हो। बट जहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट होना हो, वहाँ पर आपको कुड का यूज़ करना चाहिए। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, कुड यू टर्न द म्यूज़िक डाउन, कुड आई गिव यू अ लिफ्ट। आप पूछ सकते हो इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आपको किसी से बहुत पोलाइटली पूछना हो, किसी से बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो। नेक्स्ट इज एबिलिटी इन पास्ट। तो ये कुड एबिलिटी इन पास्ट कैसे शो करता है, लेट्स सी द एग्जांपल। व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन माइल। ये आप पास्ट के बारे में बता रहे हो ना, जब आप छोटे थे तो आप बहुत दूर दूर तक दौड़ते थे, राइट। लास्ट ईयर आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, यानी ये भी आपने पास्ट के बारे में ही बताया, इस एबिलिटी के बारे में, कि लास्ट ईयर आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे या नहीं बोल पाते थे। तो जो भी चीज़ आप पास्ट में नहीं कर सकते थे या नहीं कर पाते थे या पास्ट में करते थे, उन एबिलिटीज़ को बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। एक और जगह कुड का यूज़ होता है, दैट इज़ फॉर नरेशन। कुड यू, नरेशन के लिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यस, ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। उसने बोला कि वो सॉन्ग गा सकता है। तो यहाँ पर हम नरेट कर रहे हैं, किसी और की कही हुई बात को हम बता रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में आपका दिया हुआ है, राजीव सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार। तो यहाँ पे भी आप किसी और की कही हुई बात को बता रहे हो, यानी नरेट कर रहे हो। राजीव ने कहा कि वो गिटार प्ले कर सकता है, तो यहाँ पर आपने किसी और की बात को बताया यानी नरेट किया, तो नरेशन के केस में भी हम कुड का ही इस्तेमाल करते हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट शुड। पहले हम शुड के बारे में बताएंगे, फिर हम मस्ट के बारे में बताएंगे, और उसके बाद आप खुद इसके डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सो शुड कब यूज़ होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। शुड सिर्फ और सिर्फ एडवाइस के लिए यूज़ होता है। मैं आपको कोई सलाह दे सकती हूँ जिसको फॉलो करना या ना करना आपकी मर्ज़ी होगी। मैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। आप करो या ना करो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो शुड हम यूज़ करते हैं व्हेन वी नीड टू गिव द एडवाइस टू समवन। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यू शुड गो होम नाउ। अब तुमको घर जाना चाहिए। अब जाओ या ना जाओ ये आपकी मर्जी है, बट मेरा सजेशन है कि आपको अब घर जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। ये सबके घर पे बोला जाता होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। सबके पेरेंट्स डांटते होंगे ना बच्चों आपको, ये आपको खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं आपको यही सजेशन दे रही हूँ, यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक। आपको उसे ये बात बतानी चाहिए जो आप सोच रहे हो। शुड आई लीव नाउ, यहाँ पर आप उससे
पूछ रहे हो कि क्या मैं अब जाऊं, आप उससे एडवाइस ले रहे हो कि क्या मुझे अब जाना चाहिए, क्या जाऊं, आप उससे सजेशन ले रहे हो। तो जब भी आप सजेशन लोगे या सजेशन दोगे, आपको दोनों ही केस में शुड का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट आई सी मस्ट। मस्ट और शुड दोनों ऑपोजिट होते हैं। शुड के केस में आप फॉलो करो या ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मस्ट के केस में ऐसा नहीं है। मस्ट के केस में आपको वो फॉलो करना ही है, ठीक है। यानी मस्ट के केस में कंपल्शन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ये आपकी ड्यूटी है, आपको तो करना ही चाहिए ये काम। प्रोबेबिलिटी, ठीक। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी ही चाहिए। तो यहाँ पर सजेशन नहीं है कि मांग सकता है या नहीं मांग सकता है, नथिंग लाइक दैट, उसे मांगनी ही चाहिए। यानी ये कंपल्सरी है, कंपल्शन है, मैंडेटरी है। हिज मदर इज़ नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर। एग्जैक्ट, उसकी मॉम वेल नहीं है, मीन्स उसकी मॉम बीमार है, तो इन दैट केस उसे उनकी केयर करनी ही चाहिए। यहाँ पे कोई आपको सलाह नहीं दे रहा है कि आपको उनकी केयर करनी चाहिए, आप करो या ना करो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपकी मॉम बीमार है तो आपको उनकी हेल्प, उनकी केयर करनी ही चाहिए, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऐसे कुछ सेंटेंसेस होंगे या ऐसे सिचुएशंस होंगी जहाँ पर आपको किसी को ये समझाना है कि दिस वर्क इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू बी डन, तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो यू मस्ट हिट द लाइक बटन। ये तो मैं आप सबसे कहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक बटन प्रेस करना ही चाहिए, इट्स मैंडेटरी फॉर यू, नथिंग लाइक दैट, आई वॉज जस्ट किडिंग। और भी यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन गो थ्रू विद दीज एग्जाम्पल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की ओर। सो नेक्स्ट वन इज़ वुड। वुड सबको पता है, इट्स पास्ट टेंस ऑफ विल, राइट। विल हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं वुड के बारे में। वुड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, जब कोई पास्ट हैबिट बतानी हो, जब कोई अनरियल सिचुएशन के बारे में बताना हो, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच हो। तो इन 4 जगहों पर हम यूज़ करते हैं वुड का। यहाँ पे मैंने सबके साथ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे क्या है। एंड प्लीज़ इग्नोर दिस, ये गलती से हो गया है। पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू लाइक कप ऑफ टी। जब आप किसी से बहुत प्यार से पूछते हो कि आप चाय पियोगे, तो हम वहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं। कुड का यूज़ भी किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना चाहोगे। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वुड का यूज़ हम पास्ट हैबिट बताने के लिए भी करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। यहाँ पर हम पास्ट का एग्जांपल बता रहे हैं, पास्ट की एबिलिटी नहीं। जब पास्ट की एबिलिटी बता रहे होते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं, बट अगर कोई पास्ट हैबिट बता रहे होते हैं तो हम वुड का यूज़ करते हैं। तो जब मैं छोटा था तो मैं हाइड एंड सीक खेलता था, तो इस केस में हम पास्ट हैबिट को बता रहे हैं, इसलिए वुड का यूज़ करेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क। यानी जब मैं छोटा था, अपने बचपन के दिनों में मैं दूध पीता था। तो यहाँ पर हम पास्ट हैबिट को बता रहे हैं, ना कि अपनी एबिलिटी को बता रहे हैं, तो इसलिए हम वुड का यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। अनरियल सिचुएशंस जैसे वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी। ये अनरियल सिचुएशन क्यों बोली गई है? क्योंकि सामने वाले को पता है कि वो कभी भी जापान नहीं जाएगा, वो सिर्फ बिजी होने का बहाना बना रहा है। तो जब हमको ऐसा कुछ करना होता है तो उस केस में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं, शी सेड दैट शी वुड ब्रिंग मी अ स्मार्टफोन। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझ में आ गया। किसी और की कही हुई बात को जब हम बताते हैं तो उस केस में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ विल। अब देखते हैं विल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो विल हमारा यूज़ होता है जब भी हमें फ्यूचर के बारे में बताना हो, जैसे आई विल बी 40 इन मार्च, आई विल बी लेट टू द मीटिंग टमोरो। ये दोनों ही हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, हम मार्च में 40 ईयर्स के हो जाएंगे, या फिर हम मीटिंग में कल लेट से आएंगे। तो ये हम फ्यूचर के बारे में जब बताते हैं तो हम वहाँ पर विल का यूज़ करते हैं।
दूसरा यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। विल जो होता है वो लेस पोलाइट होता है। विल यू कॉल मी व्हेन यू गेट होम, विल यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क। तो यहाँ पर हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मुझे कॉल करोगे जब घर पहुँच जाओगे, या फिर क्या आप मुझे हेल्प करोगे मेरे होमवर्क में। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं ऑफ़र या फिर विलिंगनेस के लिए। जब हम कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हो या विलिंगली कोई काम कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रहे हो, जैसे वी विल पे फॉर यू, यहाँ पर हम वहाँ पे पेमेंट की बात करें कि येस वी विल पे फॉर दिस, हम इस चीज़ के लिए पेमेंट कर देंगे। आई विल गिव यू अ राइड होम, तो यहाँ पहले वाले में विलिंगनेस है कि हम विलिंगली बोल रहे हैं कि हम पेमेंट करेंगे, और दूसरे में ऑफ़र है कि मैं आपको घर तक छोड़ दूँगा। नेक्स्ट है रिफ्यूज़ल, यानी जब भी हमें कोई परमिशन या कोई रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना होता है तो वहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे शी विल नॉट रिटर्न हिज कॉल्स, माई मॉम वोंट लेट मी गो टू द पार्टी, यहाँ पर हम रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट को। ऑब्वियसली रिक्वेस्ट किया होगा पार्टी में जाने के लिए, जिसके लिए उसकी मॉम ने रिजेक्ट कर दी रिक्वेस्ट को कि नहीं, मॉम अलाउ नहीं करेंगी पार्टी में जाने के लिए। तो जब भी रिजेक्शन होगा वहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे। फिर है कंडीशनल, जैसे इफ़ इट रेन्स आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला हम तभी लाएंगे जब बारिश होगी। तो यहाँ पर हम कंडीशंस के साथ भी विल का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।